वेलकम है आपका गेर इंस्टीट्यूट के चैनल पर, जहां पर हम एसएससी और आरआरबी जैसे एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं एएलपी की कट ऑफ 2018 की कट ऑफ देखेंगे, 2024 की कट ऑफ देखेंगे। तो इससे आपको आइडिया होगा कि कौन कौन सी जोन में कितना कितना कट ऑफ गया है। तो स्टार्ट करते हैं 2018 की कट ऑफ से। तो यहाँ पर करीब करीब 27,000 वैकेंसी थी 2018 के अंदर। और मैं बात तो दोस्तों अब जानेंगे हम 2018 में सबसे ज्यादा कट ऑफ किस जोन की गई। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कट ऑफ गई थी सीबीटी 1 की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भोपाल जोन की सबसे ज्यादा कट ऑफ गई थी। और अगर वहीं पे अगर मैं बात करूँ सबसे लोएस्ट कट ऑफ वो गोरखपुर जोन की गई थी। ये तो 2018 का कट ऑफ था, लेकिन वहां पर वैकेंसी भी ज्यादा थी। अब जो वैकेंसी आई 2024 के अंदर, यहाँ पर वैकेंसी थी टोटल 18,000। अब ये डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल कैसा है। तो कट ऑफ डिपेंड करेगा एग्जाम कैसा आया था आपका, कितने बच्चे उस एग्जाम में पार्टिसिपेट किए। तो ये सब चीजों पे ये डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में पूछा क्या जाता है। तो सीबीटी 1 में आपसे 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके लिए 60 मिनट मिलेगा आपको। सीबीटी 2 में टोटल 175 क्वेश्चन 175 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 75 क्वेश्चन आपके स्पेसिफिक ट्रेड से होते हैं जिससे आपने फॉर्म भरा है। जिस भी ट्रेड से आप बिलोंग करते हैं उस ट्रेड से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यहाँ पर मैथ्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 25, रीजनिंग से 25, जीके एंड सीए से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीए का मतलब है करंट अफेयर्स। फिर यहाँ पर एक है टॉपिक बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, यहाँ से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल आपके क्वेश्चन हुए 175। इसके लिए जो टाइम मिलेगा वो आपको 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा। सीबीटी 1 के लिए 1 घंटे का टाइम मिलता है। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की। ये तो हमारा एग्जाम पैटर्न है। अब दोस्तों अब चलते हैं 2024 की कट ऑफ पर। यहाँ पर सीबीटी 1 का कट ऑफ देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चौंकाने वाली बात थी कि जो चंडीगढ़ जोन है, जो सबसे डेंजर जोन माना जाता है, वहां पे कट ऑफ गया 40.09, जो कि अपने आप में बहुत ही स्ट्रेंज बात है, अजीब बात है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट कट ऑफ गई थी पटना जोन की। यूआर कैटेगरी से 67.59 कट ऑफ गई थी। और लोएस्ट कट ऑफ की बात करूं तो सिलीगुड़ी, और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर 0.9 मैं बात करूं चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ की इतनी कट ऑफ गई थी। तो जिन्होंने भी चंडीगढ़ जोन से फॉर्म भरा था तो उनके लिए बहुत ही खुशखबरी की बात थी कि उनका कट ऑफ बहुत ही कम गया और उन्होंने कम ही मार्क्स पे क्वालिफाई कर लिया। अब मैं बात करूं सीबीटी 2 की। तो सीबीटी 2 में अगर कैटेगरी वाइज हम देखें तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको डाटा दिया गया है। आप अपनी अपनी कैटेगरी से, जिस कैटेगरी से आप रिलेट करते हैं उस कैटेगरी का आप डाटा देख सकते हैं कि कितना कितना कट ऑफ गया है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यूआर कैटेगरी की बात करूंगा। तो सीबीटी 2 के लिए जो आपका सबसे कम कट ऑफ गया है वो बिलासपुर का गया है 41.48। और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो कट ऑफ गया है वो मुजफ्फरपुर का गया है 73.12 का कट ऑफ है यहाँ पे। और ये देख लो दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 30 मार्क्स का डिफरेंस है। तो ये डिपेंड करता है कि वहां पे कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है। ये भी हो सकता है कि मुजफ्फरपुर में बहुत बच्चों ने फॉर्म भरा हो और बिलासपुर में बहुत कम बच्चों ने फॉर्म भरा हो। तो ये सारी चीजें ये नॉर्मलाइजेशन पे भी डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल कैसा था, क्योंकि आप सभी को पता है ये सारे एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट में होते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन वर्क करता है यहाँ पर। तो ये सारी की सारी चीजों पे डिपेंड करेगी आपकी कट ऑफ। सबसे पहले आपको याद रखना है कि आपने प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ है उस पर रिलाई नहीं करना। जब भी आप एग्जाम दे रहे हैं तो सबसे पहले ये देखें कि आपका एग्जाम कैसा आएगा, उस पर डिपेंड करेगा इसके एग्जाम का लेवल कैसा है, हार्ड हो या मॉडरेट हो या इजी हो। तो वहां पर भी कट ऑफ का फ्लक्चुएशन बहुत ही ज्यादा होता है। देखिए नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स अगर ज्यादा हो गए तो वहां पे भी कट ऑफ का ऊपर नीचे हो सकता है। और ये भी है कि अटेंडेंस कितनी है, जितने बच्चों ने फॉर्म भरा तो अटेंडेंस कितने, इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है। रेलवे में जोन पे डिपेंड करेगा, आपका एग्जाम पे डिपेंड करेगा, कितने बच्चों ने एग्जाम दिए, सारी चीजों पे डिपेंड करता है। तो यहाँ इससे ही कट ऑफ जारी होती है। तो हमें इसमें एग्जैक्ट पता नहीं लगता कि किस जोन का क्या कट ऑफ जा सकता है। तो
तो ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर आपको कोई और रिलेटेड एग्जाम की वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि इस एग्जाम की मुझे वीडियो चाहिए, तो उसके लिए मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। अगर आपने कोई कोर्स अवेल करना है तो www.gearinstitute.in वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहां पे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। जेई एई कोर्सेज के रिगार्डिंग एनटीपीसी का भी कोर्स अवेलेबल है, एएलपी का भी कोर्स अवेलेबल है। तो थैंक यू दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।